मेरे साथ इस वक्त हैं सतपाल शर्मा, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत जी। आखिर वही हुआ जिसकी अप्रहेंशंस थी, और कल उमर साहब से जब मैंने पूछा था तो वो भी कह रहे थे कि कॉलेज बंद कर दो, ऐसे तो राजनीति इस पर जो आप कर रहे हो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि इस तरह से जो बंद किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि क्रिमिनल कार्ड खिला गया है, ऐसे तो नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर की सियासत। देखिए, इस विषय को नेशनल मेडिकल जो कमीशन है 2019 में जो स्थापित हुआ था वो देखता है। उनकी एक एजेंसी होती है माब MARB, उनके माध्यम से वो टीम जो है वो मुकर्रर करते हैं। और ये एक जगह नहीं, बहुत जगह हो सकता है, होता है और होता भी रहेगा। उनके अपने मापदंड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेड्स चाहिए, पेशेंट्स चाहिए, इन पेशेंट्स चाहिए, आउट पेशेंट्स चाहिए, ICU में कितने हैं, डिलीवरीज कितनी होती हैं। ये ऐसे कई मापदंड हैं जिन मापदंड के बेस के ऊपर जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है कि इतनी सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इतनी सीट दे सकते हैं या इतनी सीट इंक्रीज हो सकती हैं, तो उनको एक कंडीशंस का चार्ट भी दिया जाता है कि अगर कुछ मापदंडों के ऊपर वो खरे नहीं उतरते हैं तो उनकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होगी। उन्हीं मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए 2 जनवरी को हम सबके ध्यान में रहना चाहिए, NMC की टीम जो थी MRB के माध्यम से कुछ असेसर्स आए थे, उन्होंने असेस किया, कुछ डेफिशिएंसीज उनको लगी होंगी और उन डेफिशिएंसीज को मद्देनजर रखते, देखिए हम इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये किसी सरकार ने नहीं किया, ये एक कमीशन होता है, वो कमीशन करता है। और रादर ये एक ऐसी लड़ाई भी थी जिसके लिए हम लोगों को NMC का धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि लगातार से उनके पास कंप्लेंट्स जा रही थी, जो मैं सुन रहा हूं, आज मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा है, पढ़ा भी है। लगातार उनके पास कंप्लेंट्स जा रही थी और उन कंप्लेंट्स के माध्यम से जो डेफिशिएंसीज थी उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर डॉक्टर बनाते जाएंगे, डेफिशिएंसीज के बीच में डॉक्टर सीख कर आएंगे, तो मेरा मानना है कि वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन सकते। और NMC के प्रयासों को मैं खासतौर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूं। एक ऐसा एक वातावरण बन चुका था, श्राइन बोर्ड के हॉस्पिटल होने के नाते ही, एक नॉर्मल कोई हॉस्पिटल होता, नॉर्मल कोई मेडिकल कॉलेज होता तो शायद ऐसी चीजें ना आती, लेकिन एक ऐसा वातावरण जो था यहां पर क्रिएट हो चुका था। मैं NMC को साधुवाद देना चाहता हूं कि जो कंप्लेंट्स उनको उनके ध्यान में आम जनता द्वारा, लोगों द्वारा समय समय पर लाई गई, उनको उन्होंने ध्यान में रखा, इंस्पेक्शन हुई और इसकी वो कैंसिल हुई रिकॉग्निशन। और भी मैं खासतौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं NMC उनकी टीम का, कि बच्चों का कैरियर भी जो है वो किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसके लिए भी उनको UT में ही, जो मेरे ध्यान में आया है, UT में ही कुछ कॉलेजेस हैं, उनके बीच में उनकी इन एडिशन आगे किसी के पास कोटा 150 का है तो 2, 4, 5, 10 हर इंस्टीट्यूशन में बढ़ाकर वो बच्चे भी जो हैं वो एडजस्ट कर दिए जाए। लेकिन सर जी, जो अपोजिशन कहती है वो कहती है कि आपको पहले क्यों नहीं, NMC को जो है उनको पहले क्यों नहीं दिखा कि वहां पे जो स्टैंडर्ड हैं, जो एक रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता, या जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है वो पहले क्यों नहीं दिखा उनको। वो कहते हैं कि ये तब दिखा उनको जब एक ही कम्युनिटी। समीर साहब, इंस्पेक्शन समय समय पर होती हैं और बहुत से, मैंने कहा, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी रिकॉग्निशन कैंसिल होती है। मापदंडों पे खरे नहीं उतरना। आज आपके मापदंड हैं, आज आपके पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं, पेशेंट्स जा भी रहे हैं, आपके पास ICU में भी हैं, आपके पास डिलीवरी केसेस में लगातार हैं, लेकिन मापदंड हो सकता है साल के बाद खराब हो जाए। और ये हुआ, और जब ये हुआ है तो आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन चीजें आपके सामने आई है, रिजल्ट आपके सामने है। मैं हम तो माता वैष्णो जी के चरणों में भी नमन करना चाहता हूं कि जिस एक वातावरण में हम लोग इस वक्त थे, क्योंकि जनता सड़कों के ऊपर थी एक आस्था के प्रश्न को लेकर, और NMC के माध्यम से ये हुआ है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी जो है वो करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने वो जो मापदंडों के ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं उतरता है वो काम कर रहे हैं, इसमें ना किसी सरकार का रोल होता है। और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये भी इस विषय को इतना पॉलिटिसाइज मत करें,
एक उचित वातावरण बना है, तो इसका फायदा और खासतौर पर बच्चों को भी इनका फायदा होगा। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में वो जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है और उमर साहब भी ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से एक नया ही चीज ट्रेंड यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप इस तरह से कम्युनल, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि मापदंड उसके नहीं थे, तो क्या पहला सवाल ये है कि क्या जो मापदंड उसमें पूरे नहीं हुए थे, क्या आप डिमांड करते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों ये हुआ था? और दूसरा जो उमर साहब कह रहे हैं कि कम्युनल कार्ड खेला जाए, उस पर क्या? देखिए, उमर साहब को चाहिए इस वक्त सरकार के ऊपर ध्यान दें। असेंबली है, लोग उनको घेरेंगे, सड़कों के ऊपर भी और असेंबली के बीच में भी कार्य करें। मैं देख रहा था कि लगातार से प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं बिजली नहीं मिल रही, पानी, सर्दियों में भी पानी अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सरकार की तरफ ध्यान दें। और जो मापदंड, मैं आज ये भी नहीं कह रहा क्योंकि सरकार का इसमें कोई प्रश्न नहीं है, केंद्र सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहती। एनएमसी एक अलग कमीशन है, ऑटोनॉमस कमीशन है, और अपने लेवल के ऊपर जो कंप्लेंट्स होती हैं उनके ऊपर काम करता है। मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री जी, इसे पोलिटिसाइज मत करिए। उन बच्चों को जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। आगे इन्हीं डेफिशिएंसीज के साथ हम वो डॉक्टर्स बनाते तो वो डॉक्टर क्या अच्छा कर पाते। एनएमसी के अपने मापदंड हैं, उन मापदंडों के ऊपर प्रश्न चिन्ह हम ना लगाएं, मेरा कैसा मानना। लास्ट में सर, बांग्लादेश पे उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि आपने उसके प्लेयर को वहां से निकाला, केकेआर से निकाला गया, वो गलत किया गया है। बांग्लादेश के साथ हमारे इतने खराब हालात नहीं थे, जब पाकिस्तान के साथ हमारे खराब हालात थे तब भी हम खेलते थे। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर वहां पर मारा जा रहा है। इसके बारे में ना तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन वाले जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सेकुलर हैं, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज वाले, अगर कहीं ऐसी कंट्रीज में, जिन कंट्रीज के साथ ये सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे पॉलिटिकल लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, सड़कों के ऊपर मोमबत्तियां पकड़कर आ जाते हैं। लेकिन आज के वातावरण में जरूरत थी उन हिंदुओं के लिए भी खड़े होने की, जिनके ऊपर तशद्दुद का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, किया गया है, और वहां का हिंदू सुरक्षित रहे, इसकी तरफ हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। उन जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर में तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हिंदू सुरक्षित है। हिंदू के साथ साथ इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सुरक्षित है। यही हमारा भारत है। ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में अगर यहां पर हर कम्युनिटी के लोग सुरक्षित हैं, हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं, तो वहां भी रहने वाला हर हिंदू जो है वो सुरक्षित है। आपको लगता है उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं कहा उनको ध्यान देना चाहिए। इस वक्त सरकार के ऊपर, सत्ता में है, सत्ता का सबसे पहला चाणक्य ने कहा था, एक राजा का यही कर्तव्य है कि लोगों की देखभाल करे। ऐसी वस्तुओं में, ऐसी चीजों में उन्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूं, छोटे भाई हैं मेरे, मैं न्यूज़ 18 कह सकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।